एंकरिंग जहां से भी करूं, दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है। इसी वजह से हमारा शो नंबर 1 है। लेकिन चुनाव के वक्त वोटर बेगूसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगूसराय में नहीं डालेगा। इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा जाता है। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, सीधे आपके पास आते हुए, वाजपेयी साहब, कांग्रेस पार्टी अपने नेता को दिल्ली से उतारे या बेगूसराय से उतारे या जहां से मन वहां से उतारे, आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है? उनके नेता हैं, जहां से उनको लगेगा चुनाव जीतने की स्थिति बनेगी वहां से उतर जाएंगे मैदान में। हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐतराज देश की जनता को है, दिल्ली की जनता को है। दिल्ली की जनता ये जानेगी कि इस आदमी का इतिहास क्या है। ये आदमी का वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेएनयू में जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी, उसमें एक खालिद भी बंद हुए थे, एक स्टूडेंट इनके साथ के थे। भूल गए खालिद को? आज तक जवान पे नाम नहीं आएगा खालिद की बेल क्यों नहीं हुई है। मतलब ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा? और जिंदगी भर ये शख्स कांग्रेस को गाली देते रहे, आज कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए। मतलब ऐसे शख्सों को कौन अप्रिशिएट करेगा? ये देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। कन्हैया लाल की क्या बैकग्राउंड है? लेफ्टिस्ट रहे ना पूरी जिंदगी, कांग्रेस को गाली देते रहे कि नहीं देते रहे? सबसे ज्यादा अगर मुखर कोई होता था तो ये लेफ्ट वाली लोग होते थे। आज ये बड़े बड़े हितैषी बन रहे और ये आपके साथ सपोर्ट ले रहे। पहले ही हार मान चुके हैं ये तो, कि अकेले नहीं लड़ सकते, इसीलिए तो मिल गए ना कांग्रेस और आप। और दोनों कौन लोग हैं? कांग्रेस की गर्दन तक ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनके शीर्ष नेता अभी भी जेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया। इनके मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, सिसोदिया साहब भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं, पंजाब में 3-4 मिनिस्टर जेल में। क्या बोलेंगे चुनाव में? देश की जनता को ये ज्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे, गुमराह नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है। और इसलिए मनोज तिवारी जो काम किए हैं, और खाली मनोज तिवारी नहीं, मनोज तिवारी जी के पीछे चेहरा है मोदी का चेहरा। मोदी का चेहरा मतलब मोदी की गारंटी, मतलब मोदी की विश्वसनीयता। 10 सालों के जो काम है वो दिल्ली की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। क्या जवाब देंगे? किस मुंह से चुनाव में जीतने की क्लेम कर रहे हैं? ये तो इनको बताना पड़ेगा देश की जनता को। हमें कोई ऐतराज नहीं है। कन्हैया को लाए, राहुल को लाए, राहुल तो छोड़ के भाग गए, कहाँ चले गए? वायनाड में। हमें ठीक है तो बात उन्होंने की नहीं। तो नहीं, आप लोगों को ऐसा देखिए, जेडीयू के नेताओं की ओर से, बीजेपी के नेताओं की ओर से, ठीक है, सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो, उसको खड़े नहीं होना देना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव। इस वजह से बिहार से बाहर भेज दिया गया है। इसमें रत्ती भर में सच्चाई है क्या, या आप लोग केवल माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं? मोदी इसीलिए मोदी जी कहते हैं ना, ये पुत्र मोह वाले लोग हैं। लालू जी का पुत्र मोह ही बोल रहा है ना। ये बात तो सही है कि कन्हैया वाकपुटता में तेजस्वी से बहुत आगे हैं, और ये बात भी सही है कि उनके पिताश्री को डर लगता है कि अगर कन्हैया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो शायद एजुकेशन उनकी सबको मालूम है, कहीं वो एजुकेशन में कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं बिहार की जनता का विश्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी बिहार में है, वो भी, उन्हीं का भी कद वही है जो इन लोगों का है और उनसे ऊंचा है। और बिहार की जो भविष्य है वो चिराग पासवान में भी दिखता है। लालू यादव किस किस को काटेंगे? पॉलिटिक्स में कोई काट सकते हो थोड़ी देर के लिए तो काट सकते हो। पूनावाला जी, आप जवाब दे दीजिए। बिहार से किसी को लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की छवि कमजोर हो, इसलिए कन्हैया कुमार उभरते हुए लीडर उनको बाहर कर दिया गया। शाहजेब जी इसके बाद में अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए शाहजेब, बोलिए। देखिए, मैं ब्रेकिंग न्यूज बता दूं आपको चित्रा जी, बहुत जरूरी है। जो नारे अभी लगेंगे और ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी मिलकर जो नारे लगाएंगी वो वही सारे नारे हैं जो कन्हैया जी लगाते थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये नारे लगेंगे। मुझे लगता है, आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होगी तो आप समझ जाइएगा। और कन्हैया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं जो उनके ट्वीट्स हैं, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जय। सोचिए ये किस तरह की बातें जो शख्स करता है वो है। और ये नारे होंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों के बीच में। मतलब हास्यास्पद है। और एक बार फिर से कांग्रेस दिखा रही है साफ तौर से कि क्या उसका क्या चरित्र है, क्या कितने विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी है वो पूरी तरह से।
और ये उन्होंने आप सबूत भी दे दिया। कन्हैया जी का कैंडिडेचर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कांग्रेस पार्टी, और खैर आम आदमी पार्टी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। चित्रा जी, मैं उत्तर दे दूं? ठीक है, मुझे लगता है इस पर तहसीन जी आप जवाब दे दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं इस बोलिए। पर जवाब देता हूँ। 3 या 4 चीज शाजिया ने कही। एक के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है। मैं दोबारा से कहता हूँ, बीफ कंपनी से चंदा, इन लोगों ने चंदा का धंधा किया बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपए। ये कह रहे हिंदू विरोधी राजेश भाई को और मुझे, ये लोग कह रहे इनसे मैं सुनूंगा? कुछ नहीं सुनूंगा। अब आगे की बात, नारे लगेंगे भविष्य में, इस तरह के नारे मेरे भारत मेरे देश के खिलाफ, ये भाजपा की ऑफिशियल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पे कहा है। अब चित्रा जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ते विनंती करता हूँ, राजेश भाई आप भी मेरे साथ जुड़िए। अगर इस तरह के नारे नहीं लगे, आप इनको बुलाकर आप इनको एक्सपोज करें किस तरह का झूठ फैलाया जा रहा। ये जो नारे लगे थे उस कॉलेज के अंदर, ये आज तक की और राहुल कंवल की रिपोर्ट थी। मैं अपनी चित्रा जी में डिबेट छोड़ दूंगा, आप, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। चित्रा जी जब ये एक्सपोज होते हैं बीच में बोलते हैं, आप, मैं आपका सम्मानित गेस्ट हूँ। चित्रा जी आपको स्टेप इन करना उनकी होगा। बात हो जाए। शाहजा जी प्लीज उनकी बात हो जाए। शाहजा जी प्लीज, यू हैव टू स्टेप इन चित्रा शाहजा जी प्लीज उनकी बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। वो जैसे ही चुप होंगे मैं आपसे जवाब ले लूंगी। मैं आपसे जवाब। थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू चित्रा जी। चित्रा जी, ये आज तक की इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कंवल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी कि वो जो नारे लगाए गए थे ये बाहर से थे, वो ऑडियो फॉरेंसिक जांच गलत थी। ये आज तक की और जांच थी, ये कोर्ट में भी साबित हुई गलत नहीं, ये रिपोर्ट गलत निकली, ये जो नारे निकले। उसके बावजूद आज तक के मंच पे आके 2 पॉलिटिकल राष्ट्रीय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के झूठ कह रहे। चित्रा जी, क्या इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं चित्रा जी, आपके और मेरे लाख चीज पे आप में से अग्री ना करें, आप कांग्रेस से ना करें, आप राजेश भाई से ना करें, आप आम आदमी पार्टी से। क्या चित्रा जी आपको और आज तक को ये लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगी जो भाजपा कह रही है और ये फ्यूचर में लगाएंगे करने के लिए? ये किस तरह की बातें हो रही है शो के अंदर? आप तर्कों पे इसका विरोध कीजिए। वाजपेयी जी ने आपके शो पे विरोध किया, आप वाजपेयी जी ने, मैं 10 सेकंड और लूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। वाजपेयी जी ने चित्रा जी 2 लाइन में उनकी बात हो जाए, उसके बाद वो खत्म करेंगे। हाँ शाहजा जी, हाँ वाजपेयी जी ने तर्क दिए, वाजपेयी जी ने तर्क दिए, उस तर्क से यार चित्रा जी ऐसे नहीं होता ना डिबेट। चित्रा जी मैं नहीं ऐसे डिबेट करता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जल्दी अब डिबेट में बीच में अगर कहीं लगेगा तो वो इंटरप्ट करेंगे ना, ठीक है ओके। नहीं आप मेरी बात आपने 10 बार धमकी दे दी है कि मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपको ऑन एयर छोड़कर जाना है शो तो मैं क्यों रोकूंगी आपसे सर? हम जब भी डिबेट में आते हैं शाहजा जी का ऑडियो डाउन किया जाए, शाहजा जी का ऑडियो डाउन किया जाए। तहसीन जी आपका भी ऑडियो, एक सेकेंड सर। अगर आप लाइव डिबेट में आप 4 बार ये कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, तो सर मैं पकड़ के तो बैठी नहीं हूं, आप छोड़कर जा सकते हैं तहसीन जी। लेकिन इस बात की गरिमा को समझना होगा, जब हम डिबेट का हिस्सा होते हैं एक तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहां पर 1 वे कम्युनिकेशन होता है। आप भी जानते हैं इस बात को, आप इतने सीनियर हैं, मुझे तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। एनीवे मैं नहीं चाहूंगी आप शो छोड़कर जाएं। 2 लाइन में अपनी बात पूरी करें, शाहजा उसके बाद जवाब देंगी। बोलिए। नहीं मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं छोड़ दूंगा कि मैं आपका शो खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके खिलाफ नहीं, मैं अपने लिए कहता हूं। मैं ऐसे नहीं करता हूं, ये मेरी शर्त है डिबेट में आने के पहले। और ये पर्पसफुली भाजपा वाले करते हैं, ये इसलिए करते कि एक हमारा फ्लो टूट जाए और जनता तक सच ना जाए। अगर ये हमें कोई जेन्युइन बात पे रोके, मैं भी उस चीज को मानता हूं, ये रोकते ताकि हमारी बात ना जाए। ये इनकी स्ट्रैटेजी हमें एक्सपोज करना है। लेकिन अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वाजपेयी जी ने कुछ मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में तर्क था, हम उस पर अपोज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं चिराग जी बड़े नेता है, तेजस्वी बड़े नेता है, कन्हैया नहीं है, कन्हैया है। उस चीज पे मैं डिबेट करने को तैयार हूं, वो अच्छी डिबेट है। यहां आकर कहना हाइपोथेटिकली 2 राष्ट्रीय पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाली चुनाव के दरमियान और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे गए, इसमें मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है चित्रा जी। और ये ऑब्जेक्शन मेरा नहीं जायज है। आप किस बात के आधार पर ये कह रहे हो? ठीक है, आप कैसे किसी पार्टी पे आरोप लगा सकते हो? इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। चित्रा जी आप कितना बोलिए शाहजा जी, मैं जवाब ले लेती हूं। अब मैं जवाब ले लेती आप उनको इतना बोलने देंगी? जी चित्रा जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए इस बात के लिए कन्हैया कुमार जी जाने जाते हैं। हाँ। ये पूरा केस जो है बाकायदा हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इन्होंने अभी भी क्या कहा कि प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, ना तो हमारी एजेंसी है
और ये तो इनका दावा है और ये तो उनका झूठ है ना। ये तो वकील हैं, ये जानते अगर मामला चल रहा होता है तो जाहिर है कोर्ट्स इस पे तय करता है और सारे के सारा प्रूफ सबके सामने दिया गया है। ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कन्हैया कुमार को कि उन्होंने उस वक्त जो उमर खालिद ये सब नारे लगा रहे थे तो वो वहां पे मौजूद नहीं थे और उन्होंने उसके साथ समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, ना ही उसके लिए कभी माफी मांगी है। तो क्यों नहीं हम माने कि आप फिर से वो नारे नहीं लगाएंगे? इसी जिस वक्तत्व के लिए, जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चयन किया है और आपने उनको उम्मीदवार बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि किसी को किसी और तरीके की आशंका होगी कि वो ये नारे नहीं लगाएंगे? आपकी सोच है ये पूरी तरह से दर्शाती है कि जो इंसान इस तरह के भाषण ऑर्गेनाइज करता है, जिस पर केस चल रहा है, उसी को आपने प्रतीक बनाया है अपना और उम्मीदवार बनाया है। कोई क्या कहेगा, किसको किसको आप कहते फिरेंगे ये कि नहीं कन्हैया कुमार तो देश जोड़ने वाले लोगों में से हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं ये उनमें से एक है। भारत तोड़ो यात्रा का में अहम भूमिका निभाने वाला कन्हैया कुमार, उसको प्रतीक बनाया है कांग्रेस पार्टी ने और आपने उसको स्वीकारा है। ये देश जान ले। और वो जो नारे लगे थे, जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे, मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई है। एक एक इंसान जाएगा कन्हैया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, बताओ देश की बर्बादी की मनोकामना करते हो, है ना? इसके लिए अरे देश की आबादी होगी, देश की समृद्धि होगी राजेश गुप्ता जी, तब कहते ना, तब मानते। हाँ। देश चित्रा जी, हाँ ठीक है, मैं राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद वरना दो लोगों में ही ये डिबेट रह जाएगी। दो लोग, हाँ राजेश गुप्ता जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी इस परसेप्शन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरा सवाल ये भी है राजेश गुप्ता जी, देखिए आप में और कांग्रेस पार्टी में सीटों का तालमेल हो गया, अब सब कुछ बड़ा गुड गुड होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव के नतीजे अगर हम आप देखें तो वहां पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा है। मनोज तिवारी जिस सीट से जीते हैं, नॉर्थ ईस्ट सीट से, वहां पर एक तरफा मुकाबला है। 50-55% से ज्यादा वोट उनको हासिल हुए हैं। दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर, तो क्या कर लेंगे आप मनोज तिवारी जी का? वोट प्रतिशत में तो दोनों मिलकर भी उनका कुछ भी बिगाड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर 2019 के लिहाज से देखें तो। देखिए चित्रा जी, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। 2014 का जो चुनाव था वो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए, बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ कर देंगे, दुनिया बदल देंगे। 2019 के चुनाव में पुलवामा के ऊपर खेला गया, सेनाओं के ऊपर वोट मांग लिया गया। इस बार वो वाला चुनाव नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा करने वाली पार्टी, जो विपक्षियों को बंद जेल में करने वाली पार्टी, वो ये पार्टी चुनाव लड़ रही है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो संविधान को बदलना चाहती है। शाजिया जी ने बार बार कहा कि ये वाले नारे लगेंगे। देखिए कैसे लोगों को उकसाते हैं कि 2 नेशन थ्योरी की बात करने वाले लोग, और शाजिया जी कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ है। अरे भाई कौन सनातन के खिलाफ है? मुझे बड़ा अचंभा होता है जो लोग सनातन को मानते ही नहीं वो सनातन की बात करने लगते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आइए, मैं तो 2 बार का विधायक हूं, मैं तो जमीन पे चलता हूं, आप जमीन पे आइए, मेरे साथ में घूमिए, मैं शाजिया जी को भी लेके चलूंगा, चित्रा जी भी चले। क्या लोग कह रहे हैं जरा सुनिए लोगों से। आप कमरे में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जरा लोगों से सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग कितने खिलाफ हैं। और मेरी एक बात को समझिए कि आप बैठ के कहते हैं कि लोग जाके